सुना। जानना चाह रही है ना मुझे किसने मारा? सुन, कोई और गाँव में ना है, मैं मौसी ने मारो, मौसी ने। सुना कष्टमय जब बात को नहीं कि मौसी ने मोय मारो मैया। कष्टमय जब बात को है कि जब मौसी मोय मार रही थी तब मेरो बाप बैठो बैठो सब कछु देख रहा हुआ। तो ही तो कहता है तब बात मेरो बाप है, तो ये कैसा बाप कि मौसी मुझे मारती रही है, बाप बैठा बैठा देखता रहा ना, वो मेरा बाप नहीं हो सकता है। तो मुझे आज तू ये बता कि मेरा असली बाप कौन है? कौन है मेरा असली बाप? सुनीति ने जवाब दिया, बेटा अगर तू जानना चाहता है ना तेरा असली बाप कौन है? बोले हाँ माँ, मैं जानना चाहता हूँ मेरा असली बाप कौन है। तो सुनीति ने जवाब दिया, लाला अगर तू जानना चाहता है तेरा असली बाप कौन है तो सुन, जो तेरे बाप को बाप, जो दुनिया के बापन को बाप, वो एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा, वही सबको बाप है महाराज। अब सुनीति ने जवाब दिया, बेटा सबका बाप परम पिता परमात्मा। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते परमात्मा का होता। अब ध्रुव जी ने कही मैया जी परमात्मा कहाँ मिलेगो, जे कहाँ मिलेगो? सुनीति ने जवाब दिया, जब तो तब मिलेगो जब तू जंगल में जाएगो, जब तू हमको छोड़ेगा, संसार से विरक्त हो जाएगा और संसार से दूर हटके जब तू जंगल में जाके तपस्या करेगा और उस परमात्मा को जब तू बुलाएगा, उसका ध्यान धरेगा, तब वो परमात्मा तुझे मिलेगा और अपनाएगा। ध्रुव जी बोले अब 5 साल के रहे ध्रुव जी महाराज, याद रखना 5 साल का बालक ऐसा होता है जैसे कोरा कागज। कोरो कागज ले ले बाबा, जैसो लिखो तैसो ही लिखा चलो जाओ। क्यों पति महाराज? सही बात। आज तुम्हारी मक्का तो नहीं खाई गई है? अच्छा हमें तो मालूम ही है भाई, तो भाई तुम गायब रहे 3 दिनों पे। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो देखो 5 साल के बालक की अवस्था होती है कोरे कागज की तरह। कोरा कागज ले लो, जैसा लिखते जाओ वैसा लिखता चला जाएगा। वैसे ही 5 वर्ष के बालक की अवस्था होती है कि 5 साल का बालक हो जाए तो उसमें आप अच्छे गुण अच्छे संस्कार डालना प्रारंभ कर दो। आप 5 साल की अवस्था से उसे जैसा डालते चलोगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। बालक के बच्चे की बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल तक की होती है, याद रखना। बच्चे के बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल तक की होती है। अगर इस उम्र में बच्चा बिगड़ गया तो दुनिया में कोई ताकत उसे सुधारने वाली नहीं है। और अगर सुधरा हुआ है और सुधर गया तो दुनिया कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे बिगाड़ पाए, याद रखो। लेकिन माताएं आजकल संस्कार कहाँ देती हैं बच्चन को? महाराज नहीं क्रीम पाउडर और रीले बनाए थे फुर्सत नहीं मिलते, तो ये बच्चन को संस्कार दिए का है? मैचिंग बनाओ बाबा का, मैचिंग बनाओ। हाँ, पहले की माताएं बेचारी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी दादा, अपना एक साड़ी पहन करके गुजारा करती थी, लेकिन पहले अपने बच्चों को संस्कार तो अच्छे दिया करती थी। और आजकल फैशन ही फुर्सत नहीं मिलते, तो संस्कार दिए का बच्चन को? बताओ सही बात है कि नहीं? हाँ, पहले के लोग जो होते थे महाराज बहुओं को गांव में मुंह नहीं देख पाते करे, हमने बताया था शायद परसों। और आज का जमाना ऐसा है कि शादी फिक्स हो ना पाए, बच्चा तो पूछ ले कि फलाने की बहू की आईडी कहाँ है, तुरंत बता दिए बच्चा कि हाँ बहू की आईडी जा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज ऐसा जमाना है, पहले की माताएं अपने
मंदिर में ले जाती थी, पूजा पाठ कराती थी, सत्संग कीर्तन भागवतों में ले जाती थी, बड़ों का सम्मान करना सिखाती थी। आज की माताएं अपने बच्चों से कहती हैं बेटा हाय हेलो बोला करो, हाय हेलो, सवेरे हो गुड मॉर्निंग बोलो, रात में गुड नाइट बोल के सो जाओ। मम्मी तो मोम बोलो, पापा तो डैडी बोलो। हाँ मोम बोला करो, पीछे लगा दो बत्ती तो मोमबत्ती। पापा से बेटा डैड बोला करो, पीछे लगा दो बॉडी डेड बॉडी, जिंदगी बाप को मत दो। धन्यवाद बोलो गोविंद भगवान की। पहले बच्चे महाराज 5 साल के होते थे तो बड़े बूढ़ों के सामने तुरंत झुक जाते थे, पैर छूते थे। आज के बच्चे को बताना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारे दादा हैं, इनके पैर छू लो तब पैर छूता है। ये जमाना आ गया है, जमाना बड़ा विचित्र हो गया है महाराज। आज के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें घर से अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, और जब तक घर से अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक बच्चा महाराज कभी सुधरेगा नहीं। याद रखो, लोग ये कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन महाराज हम कहते हैं कि अगर घर से अच्छे संस्कार होंगे ना तो बच्चे को कितने भी बुरे लोगों में खड़ा कर देना, अच्छा बन के गया था अच्छा बन के वापस आएगा। अगर घर से ही संस्कार अच्छे नहीं है महाराज, बिगड़ो भाव है, तो 1000 अच्छे लोगों के साथ खड़ा कर देना, बिगड़ो भाव तो बिगड़ो ही भाव वापस आइए। बच्चे के भीतर संस्कार और गुण उसके घर से आते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी से सुनीति ने कही लड़ा तुम जंगल में जाओ। ध्रुव जी बोले मैया तो छोड़ दिए तो परमात्मा मिल जाए। सुनीति ने जवाब दिया हाँ, जब तू मुझे भी छोड़ेगा और जंगल में जाएगा तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। ध्रुव जी बोले मैया तो तू जानिए कि अब हम जंगल में जा रहे, लौटे आए तब मान लिए कि भगवान वो मिली आए। अगर हम लौट के ना आए तो तू जानिए कि जंगल में कोई शेर भालू हमें खाएगा। हम जा रहे है। 5 साल के ध्रुव जी महाराज ने सीध लगाई लाई जंगल की, बैराग को धारण किया, पीला पीताम्बर है, लंबे लंबे केस, कानों में कुंडल, और ध्रुव जी जंगल की सीध लगाए रहे। मैया सुनीति रोई रही, टकटकी लगाए के देख रही, और महाराज ध्रुव जी चल रही। मुड़ के नहीं देखो। दादा उत्तान पाद को पता चली कि ध्रुव अवध छोड़ के जंगल में जा रहे, तो उत्तान पाद ने ध्रुव से कही लला तुम जे घर छोड़ के कहूं ना जाओ, हम तुम्हें आदो शासन दे दिए, जा में तुम और तुम्हारी मैया आराम से रहियो। ध्रुव जी मुस्कुराए के बोले बारे परमात्मा तुम तो वास्तव में असली पाप नहीं करे भाई, अब तो हम तुम्हारे मार्ग पे चले
चले ही ते कदम बढ़ाओ ही तो आदो शासन मिलन लगो। और सोचो जब हम तुम्हें प्राप्त कर लिए तो पता नहीं क्या मिल जाइए। और यही सत्य बात है, हम भगवान के मार्ग पर अगर चलें तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाती है। बात समझ रहे हो? जितना हम संसार से दूर रहते हैं, भगवान की तरफ भागते हैं, उतने ही संसार के सुख हमारे पीछे पीछे आते हैं। और जितना हम दुनिया के पीछे भागते हैं, उतने ही सुख हमसे दूर भागते हैं। और इस बात का प्रमाण साक्षात ध्रुव जी महाराज है। ध्रुव जी महाराज ने सोचा, बारे परमात्मा, अबे तो तुम हमें मिले हो नहीं, आदो शासन मिलन लगो। और जब हम तुम्हें प्राप्त कर लिए तो पता नहीं क्या मिल जाइए। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने उत्तानपाद से कही, सुना राजन, तुम्हारा राज्यपाट तुम्हें मुबारक, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे प्रभु ही प्यारे हैं, हम तो उनको ही प्राप्त करेंगे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, और मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे तो मेरे राम प्यारे हैं, ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने आधे शासन को ठुकरा दिया महाराज। और आज के जमाने में अगर एक तरफ भगवान को रख दो जाए और एक तरफ दौलत को रख दो जाए तो आदमी भगवान को भूल जाए, लेकिन दौलत पे बहरिया गिर पड़े हैं। क्यों परीक्षित जी महाराज? और आजकल भगवानों पूजे जा रहे तो दौलत ही के मारे, बताओ भाई। आजकल भगवानों मतलब के लिए पूजे जा रहे। यहाँ बैठे हर लोग पूजा करते हो मैया, मंदिर जाते हो, तीर्थों पे जाते हो, हैं? तीर्थों पे तुम जाती हो तो तुम महाराज हम तक कछु ना कछु मांग के ही आती कि नहीं आती? कोई कहती प्रभु मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, 51 किलो की लड़ुआ चढ़ाइए हैं, भगवान दया कर दे। तो महाराज पहले पूजन गई कि लड़का की नौकरी लग जाए, दोबारा मंदिर गई तो क्या कहिए जाए, प्रभु अब लड़का की नौकरी तो लगाई गई, अब मेरे लला की शादी हो जाए, बढ़िया दाम दहेज मिल जाए, घंटा चढ़ाइए। हाँ महाराज ले लड़का की शादी हुई, बढ़िया दाम दहेज मिली और बहू घरे आई। अब देखो नौकरी लग गई लेकिन लड़ुआ अब नहीं चढ़ाई। ठीक, लड़का को ब्याह हुई हो लेकिन घंटा नहीं चढ़ाओ। अब मोहल्ला पड़ोसी वाले कहा तो बोले तुमने वो मंदिर पे कही हती कि ब्याह हो जाए, घंटा चढ़ाइए, नौकरी लग जाए, लड़ुआ चढ़ाइए, चढ़ाई दे जाए। तो जय का कहती चढ़ाई दिए, नौती पोता हो जाए, संगी लिवाए के जाइए चढ़ाई दिए। अब न कहूँ भगवान भाजे जा ना हम भाजे जा, यानी जब तक इनको काम नहीं बनो तो मंदिर पे जाए भगवान की नाक में दम कर दई, और काम बनियो तो न भगवान भाजे जा ना हम भाजे जा। आजकल भगवान से सब कुछ मांगने जाते हैं। आज के लोग भगवान से मांगते हैं लेकिन भगवान को नहीं मांगते हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान से मांगते हैं मगर भगवान को कोई नहीं मांगता है। प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, नाती पंती हो जाए, फैक्ट्री चालू हो जाए, गाड़ी घोड़ा आ जाए, जो सब कुछ मांगती, लेकिन जग आती प्रभु तुम्हें हमें मिल जाए। कहूँ कही कि प्रभु तुम्हें हमें मिल जाए, हैं? नहीं कही ना। वास्तव में सही बात है, आजकल लोग भगवान से ज्यादा दौलत को चाहते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज ध्रुव जी ने आधा शासन ठुकरा दिया महाराज, चल दिए। अब जैसे ध्रुव जी जा रहे हैं, जिस रास्ते से जिस गली से गुजरते हुए, उस रास्ते की लड़कियां स्त्रियां ध्रुव को देख के मोहित हो रही बाबा। ध्रुव के सुंदर से रूप को देख के क्या कह रही बेना, देखो तो जी लला कितना सुंदर, कितना सुंदर मोह जा लगता है जबकि मैया मरी ताई से जो ना तो वो घूम रहा हो। लड़कियां मोहित हो रही आपस में कह रही हैं क्या, अरे देखो ना बेना उमर को है मारो, देख ना बेना उमर को है मारो, मरी ताई से जो अनाथ वो घूम रहा हूँ, मोय लगा जो गत्ता बाजी आओ का बोली देख ले नहीं उमर को मारो, काऊ ने ललकारो दीदी, काऊ ने
रूप को देख रही हैं। इधर महाराज ध्रुव जी चलते 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 ध्रुव जी जंगल में आए। परीक्षित जी महाराज जब ध्रुव जी जंगल में आए तो बैरागी तो थे ही ध्रुव जी महाराज। अब सोचो भाई 5 साल का बालक 5 साल के बच्चे ने सब मोह माया छोड़ दियो जंगल में आई हो तो बहुत बड़ी बात है। आज को 5 साल को बच्चा महाराज ढंग तक नाक साफ नहीं कर पाता है। अब पहली बात तो आजकल महाराज इतना मॉडल जमाना है कि बच्चे वो आजकल के चच्चा बने बैठे। हाँ आज के बच्चे चच्चा बने बैठे। बोलो गोविंद भगवान की। अब ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे। नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा पाठ सब हड़प लेगा तुम तुम्हारे बच्चा को सब बाहर कर दिए तो सो जाओ उसे भगा दो जाके। जो चुगला ने इतनी बात कही सुरुचि भागी और जैसे ही सुरुचि भागी परीक्षित जी महाराज सभा बीच में पहुंची। सभा में पहुंची सुरुचि तो का देखोगे उत्तम जमीन पे खड़े और ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठे। तो सुरुचि ने ध्रुव की भुजा पकड़ी खींच के महाराज जमीन पे पटक दिया। एक तमाचा मारा जवाब दिया दुष्ट नालायक पापी। इस गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेके आ तो मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काहे को आऊं है। भाग जा यहाँ से दोबारा दिखाई दिया ना तेरे पैर तोड़ दे। हाय ध्रुव रोने लगे। रोते रोते ध्रुव जी वहां से भागे आए। उत्तानपाद दादा चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने सुरुचि को रोको नहीं कि तूने काहे मारो नहीं रोको बैठे बैठे देखत रहे। ध्रुव रोवत भाई आए मैया सुनीति के पास में सिसकियां हिलकियां भर के रोन लगे। मैया सुनीति ने अपने पूत को रोत बहु देखो महाराज छाती फट गई हो ऐसा लगा। मैया ने कही लला तो किन्ने मारो तू काहे रोए रहो। आज से पहले मैंने तेरी आंखें में कबहू आंसू नहीं देखे तू काहे रोए रहो तुम वो बता।